नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज। आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चर्चा होगी योग की। रोग मुक्त जीवन के लिए योग युक्त जीवन कितना जरूरी है, वैश्विक पटल पर योग का क्या है महत्व और युवाओं को आकर्षित करने के साथ ही इस कोरोना काल में योग और प्राणायाम की क्या है भूमिका। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर, इंडियन योगासिनी के नाम से चर्चित आरजे रश्मि शर्मा। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। रश्मि जी, पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि योग युक्त जीवन से व्यक्ति रोग मुक्त तो हो जाता है, ये सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। ऐसे में भोग के भाव से योग के भाव को आत्मसात करना इंसान की जीवन में कितना चुनौतियों से भरा होता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, योग जो है, सबसे पहले तो चुनौती ये है कि योग का जो सही मर्म है हम वही नहीं समझ पाते। तो हमारे लिए वो चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम समझते ही नहीं है। योग हम सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक लेवल पर काम करता है, बट ये काफी ज्यादा आपके प्राण के ऊपर, आपकी प्राण ऊर्जा के ऊपर, आपके मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, विचारों के ऊपर, आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी आध्यात्मिक क्षमता के ऊपर भी काम करता है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी इसीलिए यहाँ पर आ जाती है कि हम जो है इससे बहुत छोटे रूप में देखते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा पेट क्यों जो है वो कम नहीं हो रहा है, या हमें जो लाभ है वो जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले कि हमारा एक मानसिक चुनौती है कि हम उसको सही दृष्टि से देखते नहीं है। दूसरी चीज हमारी शारीरिक चुनौती आती है। शारीरिक चुनौती में मैं ये कहूंगी कि एक डिसिप्लिन जो है वो कहीं ना कहीं योग चाहता है। जैसे कि सुबह उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, 1 या 2 घंटा जो है वो निकालना, आपको खाने पीने का ध्यान रखना। तो एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है योग में। तो ये शारीरिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण लग सकता है काफी सारे उन लोगों को जो योग में घुसने का सोच रहे हैं। तीसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो देश में और दुनिया में खुल चुके हैं। तो सामाजिक चुनौती भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब इंसान मानसिक रूप से समझ लेता है कि योग वो करना चाहता है, योग से उसे फायदा मिल रहा है, जब वो अपने डिसिप्लिन को लेके 1 घंटा या 2 घंटा निकालने को भी शारीरिक रूप से तैयार हो जाता है, तब तीसरा ये आता है कि योग को करे तो करे कहाँ से। हम अपना गुरु या हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ से चूज करें, कौन सा चूज करें। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये 3 लेवल्स के ऊपर हम चुनौतियों को कैटेगराइज कर सकते हैं मेरे नजरिए से। कि आप मानसिक रूप से समझें कि क्या है योग, उसके लाभ को जाने कि आपको थोड़ा वक्त लगने वाला है, शारीरिक रूप से खुद को प्रिपेयर करें, और उसके बाद कि सामाजिक रूप से अपना इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़े से रिसर्च के बाद, समझ के अनुसार कि आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से चूज करें। आपने सामाजिक चुनौतियों की भी बात की, व्यक्तिगत चुनौतियों की भी बात की, लेकिन रश्मि जी, आज भी हम देखते हैं कि तमाम नागरिकों के बीच आयुर्वेद हो, योग हो, प्राणायाम हो, वो विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है जितना कि कोई बड़े मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर बड़ी आसानी से लोग विश्वास कर लेते हैं। ये विश्वास की कमी समाज में, समाज के लोगों में योग, प्राणायाम, आयुर्वेद के प्रति ऐसा क्यों भाव है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं इस चीज को समझती हूँ कि वो हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। तो जब हम योग की शुरुआत अगर देखें तो भारत में जो है, भारत के ऋषि मुनियों या वेद काल से, वैदिक काल से, उससे भी पूर्व वैदिक काल से जो है योग की सभ्यता चलती हुई आ रही। तो ये एक तरीके से हमारे घर की या हमारे देश की ही प्रथा है जो सनातन धर्म से भी पूर्व से चली आ रही है। जब धर्म भी नहीं था उससे भी पूर्व योग था। जो ऋषि मुनि थे उनका कोई धर्म नहीं था पर वो योग करते थे। तो हम उस चीज को बहुत लाइटली इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी ही कंट्री में शुरू हुआ, हमारी ही कंट्री के पूर्वजों ने इसे प्रैक्टिस किया, तो हम उसे एक तरीके से शायद हल्के में लेते हैं। दूसरा, 200 या 300 साल जब से हमारे ऊपर राज्य किया जा रहा है बाहर के देशों के लोगों से, तो हम ये समझते हैं कि जो भी चीज पाश्चात्य है, जो भी चीज वेस्टर्न है, जो भी चीज बाहर की है, जो चीज इंग्लिश है या जो चीज महंगी है, वो हमें फायदा देगी। तो हम अगर मेडिसिन भी लेने की बात करें तो आपने देखा होगा कि हम विटामिन की गोलियां खा लेंगे, हम एक 10 गोलियों वाला जो पता है 1000 रुपए का, 2000 रुपए का खा लेंगे,
कारगर साबित ना हो, पर क्योंकि वो इंग्लिश डब्बे में आता है, बहुत महंगा होता है, या बाहर के देशों से हमारे देश में आता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये हमें ज्यादा फायदा करेगा रेदर देन कपालभाति, क्योंकि कपालभाति या जो भी सिंपल प्राणायाम है, आसन से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट को या सस्ती चीज को हम समझते हैं कि ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए आयुर्वेद को हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ते में आपको मिल सकती हैं वो जो दवाइयाँ होती हैं, या वक्त ज्यादा लगाती हैं। तो हम जल्दी के चक्कर में या सिर्फ फिजिकल बॉडी बनाने के चक्कर में जो वेस्टर्न मेडिसिन है, वेस्टर्न वेलनेस जो अप्रोच है, उसको ज्यादा शायद तवज्जो देते हैं एज कम्पेयर टू ये जितने भी AYUSH, यानी कि आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, यूनानी, सिद्धि, सिद्धा, या होम्योपैथी या नेचुरोपैथी हो गया। जी मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और आपने उदाहरण भी दिया। लेकिन जैसा कि आपने अपनी बात में कहा कि शुरुआत योग की भारत ने की पूरी दुनिया में, लेकिन अगर आज आपकी नज़र में आप क्या देखती हैं कि विश्व में योग के प्रति सर्वाधिक जागरूक अगर कोई 2 देश हैं तो वो कौन से हैं? अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि छठवां साल हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो जिस तरीके से हमारी शुरुआत हुई है, करीब मतलब 1 दशक भी नहीं हुआ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया हो। यानी कि अगर आप देखें तो 7 साल पहले तक भी कोई एक दिन हम योग का निर्धारित ही नहीं कर पाए। तो एक तरीके से देखूं तो रिवॉल्यूशन तो 6 सालों में हर एक कंट्री में आया ही है, जब से हमने इंटरनेशनल योग डे के नाम से 21 जून को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। बट अगर मैं देखूं तो मैं चीन को और जापान को जरूर कंसिडर करूंगी कि ये योग अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस कि वो योग करें। साथ के साथ अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की एक साथ अगर बात करूं तो मैं ये देखती हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज के जो सिटीजन्स होते हैं भरी मात्रा में आते हैं, हमारे देश में आते हैं और सही योग सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो अपना टाइम 3 महीने का, 4 महीने का निकाल के सिर्फ योग सीखने आते हैं। तो ये मैं उनकी तरफ से एक बहुत ही इस चीज को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड समझती हूँ, अगर मुझे कंट्रीज की बात करनी है। जी, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में योग के प्रति, प्राणायाम के प्रति नागरिकों में दिलचस्पी बढ़ रही है। और एक दूसरा इसका पक्ष ये भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीमारियों की भी इजाफा हो रहा है पूरे विश्व भर में। और जैसा कि अभी ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें क्या योग और प्राणायाम से कुछ ऐसी विधियां, कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, उसको और मजबूत कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचिए कि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी इज अ पावर। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो आपके शरीर के भीतर होता है। अब अगर हम जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं या अगर हम अच्छी बॉडी बना रहे हैं, हम अपने फिजिकल लुक्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरनल सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते। अगर मैं योग की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका अन्नमय शरीर, आपका प्राणमय शरीर, आपका मनोमय शरीर, आपका विज्ञान में शरीर और आपका आनंदमय शरीर, यानी कि ये 5 कोश डिफाइन किए गए हैं, जो आपको किसी और अप्रोच में, किसी भी फिटनेस अप्रोच में ये नजर नहीं आएगा। क्योंकि आप फिजिकल लेवल पे वर्कआउट करते हैं, आप अपनी श्वासों के ऊपर वर्कआउट करते हैं, यानी आसन और प्राणायाम जैसे आपने यहाँ पर बोला। एट द सेम टाइम अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, मन के ऊपर भी आप काम करते हैं। तो हमारा जो योग का अप्रोच है वो बेसिकली क्या है कि आपकी जो मशीनरी है ऊपर वाले ने अच्छे से बना के दी है, आपको उसमें अच्छे तरीके से फ्यूल डालते रहना है, आपको उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करते रहना है। इम्यून सिस्टम आपका एक अंदरूनी सिस्टम है। हर एक बच्चा जब पैदा होता है वो एक इम्यून सिस्टम के साथ तो पैदा होता है। उसको अच्छे से रखा जाए, उसके लिए हमें सिर्फ आसन और प्राणायाम से बेहतर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या अप्रोच होना चाहिए, जो योग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आहार है वो बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि आहार जो हम खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जिस वक्त हम खाते हैं, जिस भावना के साथ हम खाते हैं, वही हमारे शरीर को लगता है, वही हमारे शरीर को लगता है, उसी का रस बनता है, रक्त बनता है, उसी का मांस बनता है और उसी से हमारा हर एक सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता है। तो इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम तभी करेगा जब हम अपने खाने के ऊपर, अपनी नींद के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें। तो ये मैं समझती हूँ कि योग में इसका इतने अच्छे तरीके से स्पष्ट वर्णन है कि आपको किस काल में, सुबह के टाइम क्या खाना है, शाम को आपको क्या खाना है, कितने बजे आपको खाना है,
सोना आपको कितने बजे है, किस तरीके से सोना है, ये सारी चीजें जो हैं ये डिफाइन करती है कि आपका इम्यून सिस्टम आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आसन की लिस्ट आपको बता सकती हूँ, प्राणायाम की लिस्ट आपको बता सकती हूँ, जिससे इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। पर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग रन की बात करें, मतलब अगर आप अभी 15 साल के हैं, अगर आप वयस्क हैं, 20-25 साल के हैं, तो अगर आपको 60-70 साल तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है तो आपको अपने आहार के ऊपर और अपनी निद्रा के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल ज्यादा रश्मि जी, जैसा कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन, और खान पान के विशेष नियमों में किन नियमों का पालन करना आज के परिस्थिति में अति आवश्यक है, और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए युवाओं की खासकर, इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले दिनचर्या जो है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे उठने से ही। तो जो हमारा उठना होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सही वक्त पर होना चाहिए। आप सूर्य उदय से पहले उठें तो उसकी अलग ही रेडिएशन, उसकी अलग ही एक ऑरा जो होता है वो होता है। एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो आप ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाएंगे, आप पोल्यूशन की मात्रा कम पाएंगे, ज्यादातर लोग जगे हुए नहीं होते हैं, तो आपको एक शांति का माहौल मिलता है। उस टाइम पर अगर आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करें या मेंटल करें तो वो आपको फायदा देगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, दिनचर्या में अगर हम बात करें तो उसके बाद हमें सुबह उठते ही व्यायाम करने चाहिए। शाम को भी व्यायाम किए जा सकते हैं, दोपहर में भी जिम खुले हुए होते हैं, पर सुबह के जैसा व्यायाम कहीं और नहीं, कुछ और नहीं। तो ये हमें फिर से ध्यान देना है, ये भी दिनचर्या का एक पार्ट है। उसके बाद आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। जब आप खा रहे हैं तो आपको कुछ भी और नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने खाने के ऊपर ही ध्यान देना है। खाते वक्त किसी से बात नहीं करनी है, टीवी नहीं देखना है, गाने नहीं सुनने हैं, किसी से बात नहीं करनी है, और जो भी आप खा रहे हैं उसको बिल्कुल सात्विकता के भाव के साथ खाना है। गरम गरम खाना है, बासी उसमें मन के भाव का जुड़ाव जरूरी है, ऐसा आप कह रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपकी आहार से रिलेटेड है। उसके बाद आपको वक्त पर सोना भी जरूरी है, आपको एक दिशा में भी सोने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो आप दिनचर्या पूछ रहे हैं और आहार पूछ रहे हैं, ये सब आयुर्वेद और योग की दृष्टि से काउंट की जाती है। आपने क्योंकि भाव की बात करी और मन की बात करी कि किसी भी एक्टिविटीज में वो चीज आपको उस समय उसी में रहना चाहिए, उसको दिल से करना चाहिए। और क्योंकि आजकल भारत में परिवार जो हैं वो पहले तो संयुक्त होते थे, आज फ्लैट सिस्टम है, कई सारे युवा बाहर नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग जगह रहे। ऐसे में व्यक्ति कई बार अकेला भी हो जाता है, अवसाद का भी शिकार हो जाता है। और अकेलेपन में किस तरीके से, क्योंकि आजकल एक बड़ी चर्चा डिप्रेशन की चल रही है, तो इस विषय में भी आपसे जानेंगे कि डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है, जो कि तमाम लोग समझते हैं कि हम हैं, कुछ लोग असल में भी होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, तो अगर डिप्रेशन की कहीं से भी गुंजाइश है तो प्राणायाम, कौन से प्राणायाम किस तरीके से उस व्यक्ति को करने चाहिए? देखिए, बहुत सारे आसन हैं जिसका हमें अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे ध्यानात्मक आसन हैं, जैसे कि अगर मैं सिंपली अगर रेस्ट करने वाले या जो आपके माइंड को काम एंड कंपोज करते हैं, अगर उन आसन की बात करूं तो शशक आसन बहुत अच्छा होता है। मकर आसन में आप विश्राम कर सकते हैं। शवासन काफी अच्छा होता है। जो पश्चिमोत्तान आसन है, ये कुछ आसन हैं जो काफी अच्छे होते हैं आपके साइकोलॉजी के लिए। तो ये तो मैंने आपको कुछ आसन बता दिए। अब अगर मैं प्राणायाम की बात करूं तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। आपको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं आप, तो आप चंद्रभेदी शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का प्राणायाम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका आप कर सकते हैं अभ्यास। तो ये आसन और प्राणायाम अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, बट आप में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये आपका एक अभ्यास जो है बहुत अच्छा रह सकता है अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर से अगर आप जूझ रहे हैं तो। जी, आपने तमाम प्राणायाम का जिक्र किया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर है वो क्या योग से कितना भिन्न है? एक्यूप्रेशर हम लोग तमाम बार सुनते हैं, तमाम क्लासेस भी एक्यूप्रेशर की आजकल चल रही हैं अलग अलग जगह पर। एक्यूप्रेशर जो है वो योग से कितना भिन्न है, और इस विषय में आप बताएं। और ये भी बताएं, क्या इससे किसी भी प्रकार का इसको योग कहना उचित है क्या, एक्यूप्रेशर? एक्चुअली एक्यूप्रेशर से बहुत पहले ही योग में इस तरीके से सिद्धांत बना दिए गए हैं कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट में एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिसे हम नाड़ियां कहते हैं।
तो नाड़ियां तो होती ही है जिससे हमारे प्राण का प्रवाह होता है, जिससे आप आप स्कैन नहीं कर सकते। आप अगर सिटी स्कैन कर रहे हैं तो वो नाड़ियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आप उन्हें स्कैन में देख भी नहीं सकते। तो इससे कहा जाता है योग में कि ये आपके प्रवाह का एक चैनल है, यानी प्रवाह का एक स्रोत है या एक चैनल है जिससे प्राण का संचार पूरे शरीर में होता है। तो पहली चीज तो ये एक्यूप्रेशर से ऊपर है, या अगर आप समानांतर भी अगर पूछें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिल्कुल समानांतर भी है और कहीं ना कहीं ऊंचा भी है, क्योंकि नाड़ियों का इसमें जिक्र है, पॉइंट्स का इसमें जिक्र है, चक्रों का इसमें जिक्र है। यानी कि 7 चक्र जो है वो आपके पूरे मेरुदंड में, यानी कि आपके सिर के शीर्ष भाग से लेके आपके मूलाधार तक, आपके बिल्कुल जो टेल बोन है उसके नीचे तक, आपको पूरी रीढ़ की हड्डी में 7 एनर्जी पॉइंट्स, जो बहुत बड़े एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये आपको मिलते हैं। तो इसका जिक्र जो है वो आप समझ सकते हैं कि एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर चीजें हैं, साइंस है। बाकी मैं आपको यहाँ पर भी सिंपली अगर आप एग्जांपल मांगे तो मैं आपको हाथों में भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो हमारे हाथ हैं इसमें हमारी 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, और ये अपने आप में पंच महाभूत जो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम कुछ मुद्राएं बनाते हैं, जैसे हम इस तरीके की मुद्रा बनाते हैं, ज्ञान मुद्रा, जिसमें हम हमारी वायु को हमारी अग्नि के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरीके से हम इस तरीके से भी कुछ मुद्राएं बनाते हैं, जैसे कि ये जो है प्राण मुद्रा है, इसमें भी हम हमारे पृथ्वी एलिमेंट को, हमारे जल एलिमेंट को हमारी अग्नि एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम मुद्राओं के जरिए योग में या हठ योग में बेसिकली जानते हैं। जी रश्मि जी, योग की बात करी, मुद्राओं की बात करी, और क्योंकि इस कोरोना काल में तमाम पूरा विश्व में एक डर का माहौल है, भय का माहौल है। कहा यह जाता था कि जीवन है तो जहान है, और आजकल परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जहान है तो जीवन है। उसी को लेकर के तमाम नागरिकों ने हमसे कुछ सवाल भेजे हैं जो आपके लिए हैं, उस पर हम आपसे बात करें। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग को लेकर के आपके निजी जीवन का अनुभव कैसा रहा है, क्योंकि मैंने जितना आपको जाना है आप पत्रकार रही हैं और पत्रकार से योगाचार्य बनी, तो कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई, कहाँ से क्या रास्ता मिला, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, वैसे ऊपर से तो जैसे हम टेलीविजन में देखते थे तो पता था कि हाँ, योग की जो एक धारा है वो शुरू हो चुकी है, थैंक्स टू बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया है हठ योग को, तब से तो आई थिंक कि सभी इंडियंस ने, मैंने भी अपने बचपन में। बट जब जैसा आपने पत्रकारिता या मीडिया की बात करी, तो मैं मीडिया चैनल के साथ जुड़ी हुई थी, और मैं वैसे बहुत ऊपरी तौर पर खुश थी, बट अंदर ही अगर आप अंदरूनी तौर की बात करें तो मैं बहुत ज्यादा जूझ रही थी। और ये डिफिकल्ट है कन्फेस करना, बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है, क्योंकि चकाचौंध की जिंदगी में लोगों को लगता है कि आपकी जो स्माइल है या आपका जो मेकअप है या जो आपका जो एक ग्लैमर है वो अंदर भी आपको उतनी खुशी दे रहा है, पर ऐसा नहीं था। और ये फेस करना या ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जरूरी है। तो ये एक फेज था जो करीब 2018 में मैंने फेस किया। पूरे साल लगभग मेरे 2018 में मैंने इसी चीज को फेस किया, एंड आई वाज नॉट हैप्पी। तो मैंने अपने उस शहर को, जिस शहर में मैं उस चैनल के लिए काम कर रही थी, वो मैंने छोड़ दिया और मैं जुड़ गई मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, यानी कि मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली में। और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे योग ही करना है। जब हम सभी की जिंदगी में जब एक डिप्रेशन वाला फेज आता है ना, तब हम सब उब जाते हैं। और मैं इसको बहुत कैंडिडेटली और बहुत सहज भाव से बोलना चाहती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चला जाऊंगा, मैं हिमालय जा रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो ये वैराग्य वाला जो एक भावना थी वो मेरे अंदर बस आ गई कि ये सब बहुत ऊपरी है और ये मुझे खुशी नहीं दे रहा है। और मैं उस शहर से निकल गई और मैं एक ऐसे शहर में चली गई जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता था, कोई सगा संबंधी, कोई मुझे बॉदर करने वाला नहीं था। और मैंने सोचा कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को अपना गुरु या अपनी संस्थान के नाम से चुनना है जहाँ से मैं सही योग सीख सकूं, क्योंकि मुझे अपने आप को पतला करना या अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करना नहीं था मेरा गोल। तो मैंने अपने गोल को पहचाना, मैंने अपना इंस्टीट्यूट चुना जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और अगर कोई इंटरव्यू देख रहा है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी मुरारजी को, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय संस्थान है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंडर आती है। अगर आप सही योग सीखना चाहते हैं तो आप सही योग यहाँ से सीख सकते हैं। और ये आपके सिर्फ फिजिकल लेवल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल, जो मैं चाहती थी योग मेरे लिए कर दे,
वो सब योग ने इस संस्थान ने, या मैंने भी मैं अपने आप को भी थोड़ा कहना चाहूंगी कि मैं क्लियर थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे इसे अपने दिमाग को शांत करना है। जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होगा मैं योग से बाहर नहीं आऊंगी। तो योग इसीलिए मुझे प्रिय इतना है क्योंकि उस स्टेट से मुझे बाहर निकालने के लिए सिर्फ योग ही मेरा साथ देता है। जी रश्मि जी, क्योंकि जनमानस जनमत की आवाज है, तो जनता से जो हमारे पास प्रश्न आए हैं वो इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके समक्ष रखेंगे। वो ये हैं, एक डॉक्टर तनुश्री रेहान का सवाल है, वो ये है कि योग को लेकर के है, ध्यान को लेकर के है। वो ये कह रही हैं कि ध्यान का समय अवधि कितनी होनी चाहिए? कई बार ध्यान करते समय भय की अनुभूति होती है, डर जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो ध्यान करने से पहले देखिए, ध्यान के भी हम ये समझते हैं कि एक जगह पर एक ही चीज आपको सोचनी है और डेलिबरेटली जान के सारे पॉइंट्स को हटा के उसी पॉइंट के ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। बट अगर आप पहले दिन ये करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और मानिए सच की डिफिकल्ट होगा ही। तो हम क्या करते हैं, हम अगर मैं योग के अनुसार भी बोलूं, क्योंकि योग को बहुत लोग थ्योरेटिकली नहीं जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं करिकुलम में तो हमें पता है कि करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझना। तो थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत क्रिस्प लाइन में कि ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने से पहले आपको अपनी श्वासों पे कंट्रोल करना चाहिए। श्वासों को आप कंट्रोल कर सकते हैं जब अपने शरीर को कंट्रोल करें। तो जो भय की आपको जो भावना उत्पन्न हो रही है ध्यान करते करते, और अवधि पर भी मैं आऊंगी, तो उससे पहले आप बहुत सारे ऐसे आसन करने की कोशिश कीजिए जो आप खुली आंखों से करें, जिसमें आपको ध्यान लगाना हो। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, आप ताड़ासन का अभ्यास कर सकती हैं, आप वृक्षासन का अभ्यास कर सकती हैं, आप बकासन का अभ्यास कर सकती हैं। ये कुछ ऐसे आसन है जिसमें आपको ध्यान जो है वो लगाना पड़ता है। इसके बाद जब आप इसमें ध्यान लगाने लगेंगे, उसके बाद आपको अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है कि जब आप श्वास ले रहे हैं आपका पेट फूल रहा है, जब आप श्वास बाहर कर रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है। इस तरीके से जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा। उसके बाद आप जाएंगे जब आप संपूर्ण रूप से सिर्फ ध्यान मग्न ही होंगे। अवधि की जहां तक बात है तो आप 1 मिनट भी ध्यान लगा लीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। पर हम कोशिश यही करते हैं कि हम ध्यान की अवधि पहले कम रखें और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जी दूसरा प्रश्न मनमोहन श्रीवास्तव जी का है। वो ये पूछते हैं कि एक बेहतर योगाचार्य बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए और ट्रेनिंग के लिए देश में बेहतर संस्थान कौन से हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसके बारे में हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा पॉपुलर करती रहती हूँ इस चीज को कि देखिए दोस्तों, योग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप नहीं समझ पाएंगे कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। आजकल अगर आप देखें तो गंगा में इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं कि गंगा जो है शुद्ध रहती ही नहीं है। आजकल इम्प्योरिटीज हर जगह है। तो योग कोई भी करा रहा है, कैसे भी करा रहा है, अलग अलग स्कूल्स हैं, योग के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और ये चीज मैं पर्टिकुलरली बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल पारंपरिक योग सपोर्ट करती हूँ, मैं ऑथेंटिक बिल्कुल सही योग सपोर्ट करती हूँ। और इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले कि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी संस्थान के साथ जुड़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से अच्छे शिक्षार्थी के तौर पर एडमिट किए जाएंगे। आपका 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो जितने भी महीने की आपकी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें थ्योरी के साथ और प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। एंड उसके बाद आप जब वो कोर्स करके निकलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप एक अच्छे शिक्षार्थी बनने की कोशिश में हैं, और अच्छे टीचर भी आप ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ गुड टीचर हैं। हम सभी पाथ पे हैं, कुछ हमसे पहले हैं, कुछ हमसे बाद में हैं। तो हम सभी अच्छा बनने की कोशिश तो हमारी हमेशा रहनी चाहिए, पर जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और क्योंकि ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हम सब मना रहे हैं इसको। हमारे जनमानस के दर्शकों के लिए इस अवसर पर अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी कि योग प्राइसलेस है, योग अमूल्य है, अमूल्य, अतुल्य, इसकी आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। बट
इसको आपको बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं बनाना है, इसे वैश्विक बनाना है, इसे दुनिया को देना है। और मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, योग करें, दान करें, योगदान करें। तो अगर आप योग भी कर ले तो भी फायदा है, अगर आप दान कर ले तो भी फायदा है, आप किसी भी तरीके से योगदान कर ले तो भी फायदा है, और अगर आप योग का भी दान करें तो भी फायदा है। तो मैं योग का दान करना चाहती हूँ, मैं खुद योग करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान सही योग कर ले और जो हमारी चेतना का उच्च स्तर है उसे छूने की कोशिश करता रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थी रश्मि जी जो कि योगाचार्य हैं। और इस वीडियो को देख करके आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपके सवाल हैं, क्या आपका निष्कर्ष है, वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि विचारों का आदान प्रदान होता रहे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए और योग कीजिए, रोग मुक्त रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।